अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको जिस कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं, इसे एक जमाने में दुनिया की सुपर पावर कहा जाता था। ऐसा कंट्री जहां की खूबसूरती देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। ऐसा कंट्री जो यूरोप और अमेरिका की निस्बत रहने के लिहाज से भी सस्ता है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं रशिया की। इस कंट्री में लोगों की जिंदगी कैसी है, रशिया में कितने पाकिस्तानी और इंडियन आबाद हैं, दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट सिटी में लोग कैसे रहते हैं, पाकिस्तानी इंडियन कैसे जा सकते हैं, इसके अलावा ऐसी क्या खूबसूरती है इस मुल्क में जिसे देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। इस कंट्री के 3 कैपिटल क्यों हैं, जिनमें से एक मुस्लिम कैपिटल भी है। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं रशिया के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है। इस कंट्री की कुल आबादी 14 करोड़ 50 लाख के बराबर है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। रशिया का कुल रकबा 1 करोड़ 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। ये इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की 10% जमीन रशिया के पास है। यहाँ तक कि इसका रकबा प्लूटो प्लेनेट से भी बड़ा है। 1867 में रशिया को अपना रकबा मैनेज करने में मसला हो रहा था, तो रशिया ने अलास्का का एरिया अमेरिका को बेच दिया, जिसकी कीमत सिर्फ 2 सेंट पर एकड़ थी। कैसी अजीब बात है कि आज रशिया यूक्रेन से जंग अपनी टेरिटरी हासिल करने के लिए कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब अपनी ही टेरिटरी रशिया बेच रहा था। दोस्तों, अगर आप इस कंट्री के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे तो आपको 11 बार अपनी घड़ी का टाइम बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप 11 टाइम जोन से गुजरेंगे। इस सफर को पूरा करने के लिए आपके पास होगी दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी, जिसका नाम ट्रांस साइबेरियन ट्रेन है, जो 9000 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये मुल्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन रकबे के लिहाज से आबादी बहुत कम है। रशिया की सरकारी जुबान रशियन है, लेकिन इसके अलावा 100 से भी ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। दोस्तों, अगर आप ज्यादा सोते हैं तो आप रशिया के कुछ इलाकों में नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ इलाकों में काम करने और नींद की हद मुकर्रर की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी शख्स को एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। रशिया का एक शहर एलेक्जेंडोस्क है, जहां 20,000 अफराद रहते हैं, लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि यहाँ एक भी औरत नहीं रहती, क्योंकि ये इलाका न्यूक्लियर सबमराइन बेस का हिस्सा है। रशिया के लोग अपने काम खुद करने में माहिर समझे जाते हैं। यहाँ के लोग घर में नौकर रखना पसंद नहीं करते, बल्कि खाना बनाना और सफाई का काम खुद करते हैं। रशिया के लोगों में सिगरेट पीना सबसे ज्यादा आम बात समझी जाती है। दोस्तों, यहाँ आकर आप अगर आहिस्ता बोलेंगे तो ये गुस्से की अलामत समझी जाती है, जबकि पूरी दुनिया में आराम से और नरम मिजाज से बात करना मोहब्बत की अलामत समझी जाती है। रूसी सकाफत में एक अजीब सी रस्म है कि अगर आपके घर दुश्मन भी आए तो बेहतरीन खाना पेश किया जाता है। ये एक कदीम और रूसी रवायत है, जो मुखालिफिन को दोस्ताना अंदाज में शिकस्त देने का जरिया समझी जाती है। रशिया का कैपिटल मॉस्को है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर दुनिया के अहम तरीन सकाफती, इक्तसादी और सियासी मरकज में भी शुमार होता है। दुनिया के बहुत से अरबपति भी आपको मॉस्को में ही नजर आएंगे। ये शहर बहुत खूबसूरत और दुनिया के जदीद तरीन शहरों में आता है, जहां आपको ऊंची इमारतें और मुनफरिद आर्किटेक्चर नजर आएगा। ये सिटी जदीद होने के साथ साथ आज भी अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए है। यहाँ जदीद इमारतों के अलावा तारीखी इमारतें भी आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। मॉस्को रूस की इक्तिसादी तरक्की का मरकज है। यहाँ बहुत सी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर वाक़ हैं। रशिया दुनिया में सबसे ज्यादा तेल और गैस के ज़खायर रखने वाले ममालिक में आता है, और इसकी मईशत का 60